अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 83 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर एहतशाम साहब सबको समझाते हैं और कहते हैं कि मेरे ख्याल से मैंने तुम लोग को इसलिए बुलाया है ताकि बता सकूं कि ये लड़ाई झगड़े आपस में छोड़ दो। और साबिर कहाँ पर है, ये बात सुनकर राजदा कहती है कि इस घर में किसी को फिक्र तो है नहीं, बस मेरे शोहरियाँ मारे मारे काम की तलाश में फिरते रहते हैं। शमीम जब ये बात सुनता है तो कहता है कि आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और बस वही कर रहे हैं कितनी देर में। एहतशाम साहब सबको डांटते और कहते हैं कि देखो अब ये घर बिकने वाला है, तुम लोग को अब ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा घर लें जहाँ पर हम सब मिलजुल कर रह सके और कोई कारोबार भी शुरू कर सके। ये बात से कासिम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो रानी के पास जाता है और जाकर बताता है कि हम लोग अब अपना घर बेचने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। रानी भी जब ये बात सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और कहता है कि मैं तो हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम लोग का घर बिके, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। कितनी देर में राहत भी आ जाती है और कहती है कि भाई क्या बिकने बिकाने की बातें हो रही हैं, मुझे भी तो बताओ ना। लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। शमीम आता है और आकर जुबैदा से कहता है कि अम्मा भी मेरे लिए दुआ करें, मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो वो उन्हें दुआएं देती हैं। जैसे ही शमीम जाता है काम ढूंढने के लिए तो वो उसे कहता है कि हम लोगों ने भी आपका बहुत साथ दिया था, तो मेरे ख्याल से अब हम लोग को एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। जब ये बात वो सुनता है तो वो कह देता है कि नहीं, मैं तो पार्टनरशिप नहीं करना चाहता और तुम्हारे तो गुस्से का सबको ही पता है और मैं तुम्हारे साथ बिजनेस भी नहीं करना चाहता। इतनी देर में उसी ऑफिस में साबिर भी आ जाता है। वो शमीम को देखकर हैरान सा हो जाता है। मानूर अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि शानवेला बिकने वाला है और मारिया चाची भी जा रही हैं, चलो हम उनसे मिलने आएंगे। जहांरा कहती है कि हाँ इसी बात की तो टेंशन है, अब तो हम घर से भी बेघर हो रहे हैं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। एक तो मुझे हुसैन आरा की भी इतनी फ़िक्र लगी हुई है कि उसका क्या बनेगा। हुमा आती है और आकर महानूर से फ़ोन पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम ये 24 घंटे अपनी माँ से ही बातें करती रहती हो, कोई घर गृहस्थी भी देख लिया करो। महानूर कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं आंटी, वो तो बस मैं अम्मी से बात कर रही थी, थोड़ी सी घर में टेंशन चल रही थी। हुमा फ़ोन कट कर देती है। जहांरा दोबारा से फ़ोन करती है, उसे पता ही नहीं होता कि हुमा के पास फ़ोन है। वो कहती है कि भाई क्या बात है, तुमने फ़ोन क्यों कटिंग कर दिया था। हुमा उससे भी बदतमीज़ी करने लग जाती है और कहती है कि बीबी ये तुम्हारी बेटी का ससुराल है, इसे ससुराल के भी हज़ारों काम होते हैं, तुम क्या 24 घंटे इस पे बातों पे लगी रहती हो। कि इतनी देर में वहाँ पर अयान आ जाता है। वो हुमा के हाथ में महानूर का मोबाइल देख के कहता है कि आपने इसका मोबाइल क्यों पकड़ के रखा हुआ है। महानूर क्या कोई बात है तो मुझे बताओ। उमा कहती है कि भाई इसकी माँ का फ़ोन आया था तो मैंने सोचा चलो मैं भी हाय हेलो कर लूँ और क्या बात होनी है, और तुम तो ऐसे पीछे पड़ गए हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। महानूर भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। यहाँ पर आती है राहत अपनी बहन के पास और आकर कहती है कि शानवेला तो बिकने वाला है, अब देखो इन लोगों का क्या बनेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जहाँ इन लोग की इतनी अय्याशी थी अब एकदम इतने ही बुरे ज़्यादा दिन आ गए। जब उल्फत ये बात सुनती तो कहती कि मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा, कभी हुसैन आरा बच्चे को उठा के ले आती है, कभी ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ हुमा बुलाती है अयान को और उसे कहती है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, ज़रा अपने ससुराल से कम मिला जुला करो, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं है, वहाँ पर देखा ना बच्चे भी किडनैप होते हैं। ये बात सुनकर पहले तो हंसता है अयान और फिर कहता है कि आपको मेरे ससुराल के मामले में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं और आपको क्या लगे वो कैसे हैं कैसे नहीं है, आइंदा के बाद मुझे कोई नसीहत करने की ज़रूरत नहीं। इतनी देर में साबिर भी उसी बॉस से बात करता है और उन्हें कहता है कि देखो हमने भी तुम्हारी कितनी मदद की थी, अब हमें मदद की ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई खासी जॉब नहीं है कि मैं तुम लोगों को दे सकूँ, हाँ अगर आप लोगों ने वैसे कोई काम करना है मेरे पास तो कर सकते हो। राहत आती है राजदा के पास और आकर कहती है कि आप इतना ज़्यादा क्यों दुखी रहती है, मैं तो कहती हूँ आप उल्फत की शादी करवा दे कासिम से, ताकि आपके पास भी कोई बहू आ जाए जिससे आप अपना दिल का हाल हल्का कर सके। ये बात सुनकर राजदा कहती है तुम्हारे पास तो और कोई बात ही नहीं रही है, बस मैं तो शादी की पड़ी है। वो गुस्से से उठ के चली जाती है। कितनी देर में हुमा की कॉल आती है रात को, तो वो से कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उल्टियाँ आ रही थी इसीलिए मैं जॉब पर नहीं आई कि आपके घर भी कहीं मैं गंदगी ना करती रहूँ, इंशाल्लाह मैं कल आऊँगी ठीक हो जाऊँगी। तो वो भी खामोश सी हो जाती है कि वहाँ पर महानूर आ जाती है और आकर कहती है कि मुझे पता लगा आप आई हैं इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ, प्लीज़ हमारे वहाँ घर की बात यहाँ पर किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं, जो जैसा चल रहा है प्लीज़ आप वैसे ही चलने दें, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों को ये सब पता लगे। रात कहती है कि हाँ
वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। मैंने उस दिन तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और अरमान के पास तो पिस्टल भी है, मुझे तो खुद उससे बहुत डर लगता है। मारिया आती है जहाना के पास और आकर कहती है कि ये वो सारे गिफ्ट्स वगैरह है जो आपने मुझे और मेरे बच्चों को इतने अरसे में दिए थे, मैं अब नहीं रख सकती। जहाना जब ये चीज़ें देखती तो कहती है कि देखो सारी लड़ाई झगड़े अपनी जगह, लेकिन ये तो मैंने बच्चों को दिए थे, लेकिन वो फिर भी नहीं लेती है। दूसरी तरफ साबिर भी कंपनी से बाहर आता है तो शमीम कहता है कि देखा उसने आपके साथ भी यही सलूक किया। साबिर कहता है कि हाँ कमज़र्फ लोग हैं। जहां यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, वो कासिम को बुलाती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारी चाचू की बहुत फिक्र रहती है, आजकल वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। कासिम जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हुआ करें, वैसे भी काम की वजह से परेशान है और कोई बात नहीं कि इतनी देर में वहाँ पर रास्ता भी आ जाती है। वो कहती है कि मेरे बेटे को क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो। जहारा कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इतनी देर में शमीम आ जाता है। जहारा जैसे ही उससे पूछती है तो वो उससे भी बदतमीज़ी करने लग जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बता के जाया करूँ मैं कहीं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। कासिम बेचारा भी खामोश हो जाता है। राइजा कहती कि मैं तो तुम्हें पहले कहती इनके मामले में तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। कासिम कहता है कि अम्मी आप बिल्कुल आरा बनती जा रही हैं। दूसरी तरफ कासिम परेशान होता है तो वो अब्बा मियाँ के पास आता है और उन्हें आकर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा इस घर का क्या बनेगा। शमीम चाचू बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गए हैं। ये बात जब पता लगती है इत्तेशाम साहब को तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे ख्याल से तो कारोबार की वजह से ही हो रहा है। जुबैदा भी यही कहती है कि हाँ काम शाम आजकल हमारा नहीं है और कारोबार इतने नुकसान में तो यही उसके चिड़चिड़ेपन की वजह हो सकती है। दूसरी तरफ शमीम जैसे ही उसके सर में दर्द हो रहा था वह कमरे में आता है कि इतनी देर में वहाँ पर जहाँ आरा आ जाती है और आकर कहती है कि जहाँ आरा उसे कहती है कि आपके सर में क्यों दर्द है, अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन शमीम कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम मुझे एक अच्छी बीवी मिली हो जिसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। राजदा के पास आती है जैसी मारिया तो राजदा उसे कहती है कि ये घर बिकने वाला है और तुमने अपना हिस्सा लाजमी लेके जाना है, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। एहतशाम साहब ने यहाँ पर अपने सारे बच्चों को बुलाया होता है। सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर क्या बात हो गई है जो आपने हमें इस तरह से बुलाया है कि इतनी देर में एहतशाम साहब कहते हैं कि शमीम ने जान लेने की खुदकुशी करने की हिम्मत की है, तुम्हें ऐसा क्यों पड़ा है, तुम्हारे पास तुम्हारा बाप है तुम्हारे भाई है, तुम उनके साथ अपनी परेशानी नहीं डिस्कस कर सकते। जब ये बात साबिर को पता लगती है तो उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। कहते हैं कि हमारे में लाख लड़ाई झगड़े रहे लेकिन तुम मुझसे हर चीज़ डिस्कस कर सकते हो। दूसरी तरफ शमीम और जहाँ आ आती है अम्मा भी के पास इजाज़त लेने के लिए कि उनके दामाद आना चाह रहे हैं तो अम्मा भी कहती हैं कि ज़रूर आएंगे, उनका भी घर है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।